एटमी हथियारों को लेकर रूस और अमेरिका के बीच टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है, टेंशन हाई है। दोनों देशों ने एटमी टेस्ट के आदेश की जो तैयारियों का आदेश है वो दे दिया है। दुनिया में एटमी इमरजेंसी के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बीते 3 दशक में जो नहीं हुआ वो अब होता हुआ नजर आ रहा है इस युद्ध में। तो देखिए, कहां तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि शांति स्थापित की जाएगी, सीज फायर होगा, लेकिन हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि एटमी इमरजेंसी की नौबत आने वाले दिनों में आ सकती है। दुनिया आज उस मुहाने पर पहुंच चुकी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कैसे ऐसे हालात हो गए? जरा समझिए। दुनिया में एटमी इमरजेंसी, रूस और अमेरिका दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, बेहद ताकतवर मुल्क हैं। दोनों के पास काफी संख्या में परमाणु बम मौजूद हैं। रूस अमेरिका फिर से एटमी रेस में शामिल हो चुके हैं। पहले ट्रंप, फिर पुतिन ने दिए एटमी टेस्ट के आदेश। दोनों देश कभी भी कर सकते हैं एटमी टेस्ट। अब एटमी टेस्ट को लेकर जो जानकारी है वो आपको यहां याद दिला दें कि अमेरिका ने 1992 में 1992 में आखिरी टेस्ट किया था, आखिरी परमाणु परीक्षण। और रूस की बात की जाए तो उससे भी पहले 1990 में आखिरी एटमी टेस्ट रूस ने किया था। 1996 में सभी देशों ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए। अब एटमी इमरजेंसी क्यों? रूस और अमेरिका एटमी हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं। अब दोनों देश एटम बॉम्ब का परीक्षण करने जा रहे हैं। रूस अमेरिका के बाद दूसरे देशों में भी इसकी होड़ लग जाएगी, आशंका तो इसी बात की है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और रूस एटमी टेस्ट की बात क्यों कर रहे हैं? क्या दुनिया पर वाकई एटमी संकट आने वाला है? क्या फिर से हिरोशिमा और नागासाकी हो सकता है? ये वो एक अहम सवाल है जो हर किसी को चिंता से भर रहा है। मेजर जनरल संजय सोय साहब, किस तरह के हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं आपके हिसाब से? एटमी इमरजेंसी की सिचुएशन मानी जा रही है। रूस और अमेरिका दुनिया के 2 बड़े ताकतवर मुल्क आमने सामने हैं। इसका नतीजा हो क्या सकता है? बिल्कुल समीर, इस समय में देखा जाए तो वैश्विक स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि अभी तक अमेरिका और नेटो यूक्रेन के सहारे रशिया से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इस समय में देखा जाए तो पिछले 6-7 महीने में चेंज हो गया, गेम चेंज हो गया। रशिया भी थोड़ा नेटो को भी डरा रहा है। वहाँ पे उन्होंने अपने टेस्ट किए हैं, ट्राई टेस्ट किया क्या, वॉल्सोवेनिक पोसेडियम मिसाइल्स के टेस्ट किए हैं, उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च किया, अमेरिका ने मिनटमैन लॉन्च किया। साथ साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा हम न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करेंगे। तो यानी कि आज अमेरिका के पास पहले 5,000 से ज़्यादा हैं, रशिया के पास 5,500 हैं। रशिया ने भी कहा हम भी तैयारी करेंगे, लेकिन एक सेंटेंस आप गौर कीजिए, पुतिन ने और उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका करता है तो हम करेंगे। तो यानी कि बॉल अभी भी अमेरिका के कोर्ट में है, और अगर अमेरिका करता है तो रशिया इस समय में तैयारी कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट एकदम बटन दबाते नहीं हो जाता। इसके लिए कई बार 6-6 महीने 7-7 महीने लग जाते समय, तो उन्होंने तैयारी का हुक्म दे दिया है ताकि इसकी तैयारी रहे। अगर अमेरिका करता है तो एक तरह से रशिया भी तैयार रहेगा। दूसरी बात, रशिया ने अपनी न्यूक्लियर फिलॉसफी भी चेंज की है। पहले नो फर्स्ट यूज था, अभी इन्होंने कहा कि अगर रशिया के अस्तित्व पर खतरा होता है तो वो न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात, चाइना देखिए, पिछले 3 सालों में चाइना के न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या डबल हो गई है। 300 से तकरीबन 600 पहुंच गए। अभी 2035 तक 1000 से 1500 ले जाने की है। तो चाइना तो पहले इस होड़ में है। अगर ये होड़ इसी तरह से बढ़ती रही और जैसा माहौल टेंशन का है, तो एक हिरोशिमा नागासाकी तो एक शहर था, इस समय में अगर ये वॉर शुरू होती है तो पूरी दुनिया का ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हम वापस पत्थर की एज में पहुंच जाएंगे कि जहां पर पत्थरों से लड़ाई शुरू हो जाएगी। समीर, बिल्कुल संजय सोई सर, और क्या मतलब सीटीबीटी का, क्या मतलब तमाम नियम कायदे कानून जो बनाए गए थे, जो कस्में खाई गई थी कि परमाणु परीक्षण और ज्यादा हथियारों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।